नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका में। हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट P/Q प्लेटफॉर्म में दिया हुआ बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें से हमने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है हमारा प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड जितना भी प्रश्न पूछा गया है सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहें आप लोग आखिरी तक। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। ये रहा हमारा टॉपिक प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से घटाती है? कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से घटाती है तो वो हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो वो कहाँ से आएगा? वो आएगा आपको जाकर के पानी से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन सा है? प्रथम संश्लेषक जीव हो जाएगा आपका साइनोबैक्टीरिया। क्या जाएगा? साइनोबैक्टीरिया। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में ऑक्सीजन जो है आपका हवा में मुक्त होती है वो जगह आपका जाकर के प्रकाश संश्लेषण। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा आवश्यक नहीं है? क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जबकि ऑक्सीजन आपको नहीं चाहिए। तो डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे डैश ऊर्जा का उपयोग करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो है सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? वो करते हैं रेजिन और गोंद। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे जो कि सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिसका समीकरण जो होता है प्रकाश संश्लेषण का, वायुमंडल से लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे से लेंगे आपका जल, ऊपर से लेंगे आपका सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट। इसको जो एब्जॉर्ब कौन करेगा, शोषण करेगा, वो आपका क्लोरोफिल। क्या करेगा? क्लोरोफिल करेगा। फिर दे देगा आपको ग्लूकोज C6H12O6, फिर देगा आपका ऑक्सीजन, फिर देगा आपका जल H2O। ये आपका है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक अभिक्रिया। इसमें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? वो करते हैं आपको जाकर के सौर ऊर्जा का। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि किस प्रकाश डैश खाली जगह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया आपका नहीं है? कौन आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो छाया चित्र फोटोग्राफी है, प्रकाश संश्लेषण है, मीथेन का मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण है, जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण ये आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद रहता है? हरी पत्तियों में आपका जाकर के रहता है क्लोरोफिल। क्या रहता है? क्लोरोफिल। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिससे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलेंगे हम लोग प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वायुमंडल से लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे से लेंगे जल, ऊपर से लेंगे आपका जाकर के सनलाइट,
इसका ऑब्जर्व कौन करेगा, वो करेगा आपका जाकर के क्लोरोफिल, और बनाएगा क्या, ग्लूकोज C6H12O6, बनाएगा ऑक्सीजन, और क्या देगा, जल भी देगा आपको, ये इतना सारा देगा। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है कि पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है। पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण के लिए किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है, तो वो करते हैं हम लोग नाइट्रोजन का, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है, CO2। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्रकृति उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें कहलाती है, वो कहलाती है आपका फलीदार फसलें, फलीदार फसलें। तो 20 का राइट आंसर होगा। जैसे चना का हो गया, इसी चना का हो गया, मसूर का हो गया, ये सब पौधा आपका फलीदार फसलें होगा, तो 20 का राइट आंसर होगा। अगला कि गन्ने के पौधे डैश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है, वो हो जाएगा सूर्य के प्रकाश। यानी गन्ने के पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली प्रभावी परिवर्तकों में से एक है, तो 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, वे निम्नलिखित में से कौन सी पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं, तो वो अपनाते हैं स्वपोषी। क्या अपनाते हैं, स्वपोषी। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको स्वपोषी बोलते हैं, तो 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूल तत्वों में से शामिल है, 4 मूल तत्व इसमें से क्या है उसके बारे में बताना है। तो क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये 4 मूल तत्व है, तो 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित रहता है। तो क्लोरोफिल में आपका रहता है मैग्नीशियम। क्या रहता है, मैग्नीशियम, यानी Mg यानी मैग्नीशियम। अगला कि निम्नलिखित में से किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है, जिसे पौधों की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है, वो हम लोग करते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक 3 प्रक्रियाओं में किया जाता है, वो हम लोग करते हैं ऑक्सीजन का, तो 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों का नाम बताइए। प्रकाश संश्लेषण की कौन सा तत्व आवश्यक है उसके बारे में बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश में उपस्थित होता है, किस रंग के प्रकाश की रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करती है, वो करेगी आपको जाकर के हरा। क्या करेगी, हरा। तो सॉरी, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला कि कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, वो करता है आपका हरित लवक, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि फोटोट्रोपिज्म क्या है। फोटोट्रोपिज्म क्या है, तो पौधों की प्रकाश की दिशा में बढ़ना, पौधों को प्रकाश की दिशा में बढ़ना, इसी को हम लोग बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश से दूर तने के भाग में कोशिकाओं के तेजी से बढ़ने का कारण क्या है। तेजी से बढ़ने का कारण है आपका ऑक्सीन्स। प्रकाश से दूर तने के भागों में कोशिकाओं के तेजी से बढ़ने का जो कारण क्या है, वह है जाकर के आपका ऑक्सीन्स। क्या है, ऑक्सीन, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पत्तियों में वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्यतः डैश के द्वारा संपन्न होती है, वो हो जाएगा आपका जाकर के स्टोमेटा। स्टोमेटा, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन की दर
मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वो करते हैं हम लोग पोटामीटर। यानी पौधों में वाष्प उत्सर्जन की दर को मापने के लिए पोटामीटर का उपयोग हम लोग करते हैं। तो 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पौधों में रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? वो हो जाएगा आपका जाकर के सुरक्षा कोशिका यानी गार्ड सेल। क्या हो जाएगा? गार्ड सेल। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। इनमें से कौन सा गलत है कि पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत क्या है उसके बारे में आपको बताना है। भोजन का संश्लेषण करती है। 20 का राइट आंसर होगा। पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत क्या करती है? भोजन का संश्लेषण करती है। तो 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक आपका नहीं है। कौन सा इसमें आवश्यक नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्योंकि वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे से लेंगे जल, ऊपर से लेंगे आपका सनलाइट जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा, बनाएगा आपका ग्लूकोज C6H12O6, बनाएगा आपका ऑक्सीजन और आपका जल भी बनाएगा। तो सब तो हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज हो रहा है, सूर्य का प्रकाश भी हो रहा है, क्लोरोफिल हो रहा है, ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा क्योंकि ऑक्सीजन बन रहा है, इसलिए ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान वो आपका रंध्र के माध्यम से होता है। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला कि पौधों में वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है? पौधों में वाष्पीकरण को हम लोग बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन पानी का उड़ जाना वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक पौधा कई दिनों तक अंधकार में रहा और मर गया क्योंकि यह निम्न क्रिया नहीं कर पाया। ये कौन सी क्रिया नहीं कर पाया? ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाया, इसलिए ये पौधा क्या हो गया? मर गया। तो 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पादप अंग जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सकता है वह है। पादप अंग जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सकता है वह है, तो वह है जाकर के आपका केवल और केवल क्लोरोप्लास्ट। तो 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि छात्रों से प्रकाश संश्लेषण की एक संतुलित समीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया। इनमें से कौन सा एक संतुलित समीकरण है? कौन सा इसमें से एक संतुलित समीकरण है? तो आप जानते हैं कि वायुमंडल से लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे से लेंगे आपका जल, तो बनाएगा ये क्या? ग्लूकोज C6H12O6 और बनाएगा आपका जाकर के और क्या बनेगा? ऑक्सीजन। अब इसको हमको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करते हैं? यहाँ देखिए कार्बन 6 है तो यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ 6 लगा देंगे। और ऑक्सीजन देखिए यहाँ कितना हो गया? 6 और 2 8, लेकिन इधर कितना है? अगर यहाँ 6 लगा देंगे तो यहाँ भी 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ भी 6 ऑक्सीजन है। और उसके बाद हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हो गया 12 और यहाँ पर यह हाइड्रोजन है आपका 12, दोनों बैलेंस हो गया। और ऑक्सीजन यहाँ भी आपका कितना हो गया? 6 दूनी 12 और 6 18 हो गया, लेकिन यहाँ भी 6 देंगे तब बैलेंस हो जाएगा। समीकरण आपका क्या बन गया? C6CO2 प्लस 6H2O, रिएक्शन करने के बाद C6H12O6 और प्लस 6O2। तो 20 का राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न क्या है कि जब भोजन पौधों की पत्तियों से तैयार किया जाता है तो यह किसके द्वारा अन्य भागों में पहुंचता है? पौधे के द्वारा भोजन, तो भोजन आपका फ्लोएम के द्वारा जाएगा। 20 का राइट आंसर होगा। आज का हमारा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। इसका जो भी प्रश्न बच गया वो हम पार्ट 2 में अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।